भारतीय सिनेमा के महानतम कलाकारों में से एक राज कपूर का इस समय जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया है कि उनकी 10 फिल्में देश भर के 40 सिनेमाघरों में 40 शहरों के सिनेमाघरों में 100 रुपये की मात्र के टिकट पर दिखाया जाएगा और इसमें भारत सरकार के साथ साथ राज कपूर परिवार का भी योगदान है। जैसा कि हम जानते हैं कि राज कपूर का फिल्म में निर्माण से लेकर निर्देशन और अभिनय हर चीज़ में गहरी पकड़ होती थी और इससे पूर्व मैं आपको इनकी कुछ फिल्मों के बारे में जानकारी दे चुका हूं और आज जानकारी श्री 420 की। आपको इसका टाइटल सुनकर ही थोड़ा अचंभा लगता होगा कि 420 को हमारे समाज में किस नज़रिए से देखा जाता है और कानून भी इसे लेकर क्या कहता है। 420 शब्द ही पॉपुलर हो गया है इसको नकारात्मक रूप में देखने के लिए, लेकिन इसके आगे श्री जैसे संस्कार युक्त शब्द का प्रयोग किया गया है तो जरूर कोई न कोई बात होगी। बात इसलिए होगी क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज कपूर चाहे फिल्म का निर्माण हो, चाहे फिल्म का निर्देशन हो या अभिनय, हर चीज़ को बड़ी पैनी निगाहों से देखते थे और उसके 100% परफेक्टनेस पर उतरने के लिए जी जान लगा देते थे। स्टूडियो की शूटिंग से ज़्यादा शूटिंग उनकी बाहरी होती थी, भिन्न भिन्न स्थानों पर ठीक उस फिल्म की डिमांड के अनुसार वो सीन क्रिएट करते थे और वहाँ पर अभिनय कराते थे। इसलिए श्री 420 अगर उन्होंने 420 के आगे श्री लगाया है तो फिल्म में जरूर कोई न कोई बात होगी। आइए जानते हैं इस फिल्म में ऐसी क्या बात है जो 420 के आगे भी राज कपूर ने श्री लगाया है। बात फिल्म 420 की कहानी की जाए तो इस फिल्म का नायक राज, जिसकी भूमिका राज कपूर ने निभाई है, वह अपने गृह स्थान इलाहाबाद से कमाने के लिए मुंबई आता है। मुंबई में आकर वह एक लड़की विद्या, जो गरीब लेकिन प्रतिभावान है, जिसकी भूमिका नरगिस ने निभाई है, उससे प्रेम करने लगता है। कुछ ही समय में वह ज़्यादा और अमीर बनने के चक्कर में एक भ्रष्ट हरकत करने वाला भ्रष्ट व्यापारी सोनाचंद धर्मचंद और अनैतिक कार्य करने वाली माया के संपर्क में आता है और एक सफल चालबाज यानी 420 बन जाता है। राज गैम्बलिंग का धंधा करता है और माया की मदद से बड़ा पैसा कमाने में कामयाब हो जाता है। इधर उसकी प्रेमिका विद्या उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करती है। इस बीच सेठ सोनाचंद गरीबों को फंसाकर पैसा कमाने वाली एक पूंजी स्कीम लेकर आता है। इस पूंजी स्कीम के अंतर्गत वह 100 रुपया में गरीबों के लिए मकान देने की बात करता है। गरीब लोग किसी तरह से अपना घर बनाने के लिए पैसा लाकर इस स्कीम में लगाता है और यह लोग इस पैसे से माल हो रहे हैं और गरीबों को मकान देने का इनका अपना कोई इरादा नहीं है। राज गरीब लोग को किसी तरह से अपना घर बनाने के लिए इस स्कीम में लाए गए पैसा से मकान बनाकर गरीबों को देने की बात सोनाचंद से करता है। इस पर सोनाचंद और राज के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है और तब राज सोनाचंद के घर से जाकर सारे बॉन्ड पेपर को लेकर वहां से भागना चाह रहा होता है। इसी बीच सोनाचंद और उसके गुंडे राज के ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में राज के ऊपर गोली चला दी जाती है। राज मरणासन अवस्था में पड़ा था और इधर सोनाचंद और उसके आदमी ने पुलिस की मिलीभगत से एक मामला दर्ज कर उसे और बुरी तरह फंसा दिया। सोनाचंद के घर से बहुत सारे धन लेकर भागने का उस पर आरोप लगा था और इस बीच राज अंगड़ाई लेता है और उसमें अब जीवन के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। फिर विद्या उसकी सेवा शुश्रूषा करती है और दोनों मिलकर जब राज ठीक हो जाता है तो पुलिस से जिरह करता है और सोनाचंद और उसके आदमियों को अदालत में गुनाहगार ठहराता है। पुलिस सोनाचंद और उसके आदमी को गिरफ्तार करता है और राज के इस बदलाव को देखकर अब विद्या भी राज को माफ़ कर देती है और अंत में फिल्म इस बात से अंत होता है जिसमें राज यह कहता है कि वह 420 नहीं श्री 420 है।